आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया यशराज ने। ये मिस इंडिया कंटेस्टेंट भी रह चुकी है और यही है इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। इनका नाम तो सबसे अलग है, लेकिन बॉलीवुड में ये अपना नाम एक अच्छे एक्ट्रेस के रूप में नहीं बना पाई। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी हर लैंग्वेज की फिल्म में काम किया। उसके बावजूद भी आज ये एक फ्लॉप एक्ट्रेस है। बात करेंगे ट्यूलिप जोशी की। ट्यूलिप जोशी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब ट्यूलिप जोशी को यश चोपड़ा ने किया स्पॉट? क्यों बॉलीवुड में यशराज कैंप से लॉन्च होने के बावजूद ट्यूलिप जोशी बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बना पाई? और कैसे जिस बॉलीवुड ने ट्यूलिप को पाई पाई का मोहताज कर दिया था, वही ट्यूलिप जोशी आज 600 करोड़ की मालकिन है। ट्यूलिप जोशी की पेरेंटिंग मिक्स हुई है। उनके फादर एक गुजराती बिजनेसमैन थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। यही कारण है कि अपने बिजनेस के लिए कई बार वो लेबनान जाया करते थे और जिस होटल में वो ठहरा करते थे उस होटल की रिसेप्शनिस्ट थी ट्यूलिप की मॉम, और वहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ और उसके कुछ सालों बाद ट्यूलिप के पेरेंट्स ने शादी कर ली। शादी के बाद ये मुंबई में ही सेटल हुए और यहीं पर जन्म हुआ ट्यूलिप जोशी का। ट्यूलिप की स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल से हुई है। वहीं अगर बात करें उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट की मीठीबाई कॉलेज से। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के काफी ऑफर्स आने लगे थे और अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूलिप जोशी ने भी ऐसे ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे मॉडलिंग में उन्हें सफलता मिलती गई। उन्होंने विक्स, फ्रूटी, सियाराम इन सभी के एड कैंपेन्स में काम किया। इनफैक्ट अगर बात करें पेप्सी के साउथ एड कैंपेन की, तो उसका फेस भी ट्यूलिप जोशी ही रह चुकी थी। उसी दौरान नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए एक वीडियो बनाया गया था और इस वीडियो में ट्यूलिप जोशी नजर आई थी मानव कौल के साथ, और यहीं से ट्यूलिप जोशी एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में जानी जाने लगी। वो वन ऑफ द बिजिएस्ट मॉडल थी। इसी दौरान उन्होंने अपना लक ट्राई किया मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2000 में, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट की लिस्ट में भी ट्यूलिप जोशी अपनी जगह नहीं बना पाई। आपको बता दें कि ये वही साल था जब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड और दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक। इसी कंपटीशन का हिस्सा थी ट्यूलिप जोशी भी। मिस इंडिया में ट्यूलिप जोशी अपनी जगह तो नहीं बना पाई, लेकिन उसी दौरान उनकी बेस्ट फ्रेंड थी एक पायल खन्ना। उनकी शादी हो रही थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी फैमिली में। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा की शादी की ही ये बात है। और पायल खन्ना से ईयर 2000 में जिस वक्त आदित्य चोपड़ा की शादी हुई थी, तब ट्यूलिप जोशी ने भी इस शादी को अटेंड किया था और इसी शादी में यश चोपड़ा ने ट्यूलिप जोशी को स्पॉट किया और उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया। पर आपको बता दें कि पायल खन्ना आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट वाइफ थी, जिनसे ईयर 2009 में आदित्य चोपड़ा ने डिवोर्स ले लिया और उसके बाद रानी मुखर्जी के साथ शादी की। और इसी बेस्ट फ्रेंड के कारण ट्यूलिप की यशराज के कैंप में एंट्री हुई थी। उन्होंने फिल्म मेरे यार की शादी के लिए ऑडिशन दिया था। ट्यूलिप जोशी सेलेक्ट तो हो गई थी, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रेनिंग सेशंस थे जिससे उनको गुजरना पड़ा था, क्योंकि यशराज ऐसे ही फ्रेश फेसेस को लॉन्च नहीं कर देता है। वो पहले उन्हें अपने हिसाब से ग्रूम भी करता है। ट्यूलिप जोशी ने एक्टिंग, डांसिंग के साथ साथ डिक्शन की क्लासेस भी ली और पूरी ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें लॉन्च करने की तैयारी की गई। ट्यूलिप का नाम थोड़ा अलग था, यही कारण था कि यशराज ने उन्हें एक नया नाम भी दिया। ये नाम था संजना। जी हाँ, मेरे यार की शादी है इस फिल्म से ट्यूलिप जोशी को एज संजना लॉन्च किया गया था, ताकि ये नाम लोगों के दिमाग पर छप जाए। इस फिल्म में ट्यूलिप के अपोजिट थे उदय चोपड़ा और जिमी शेरगिल। ट्यूलिप एक बड़ी फिल्म में काम तो कर रही थी, लेकिन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना बहुत आसान बात नहीं है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसीलिए ट्यूलिप जोशी अपना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई, भले ही फिल्म बड़े बैनर की क्यों नहीं थी। अपनी दूसरी ही हिंदी फिल्म में ट्यूलिप जोशी हमें नजर आई एक अलग तरह की फिल्म में। ये फिल्म थी मातृभूमि। ये फिल्म एक सोशल सटायर थी। इस फिल्म में ट्यूलिप जोशी कल्कि के किरदार में नजर आई थी एक अनचाही बेटी, और आगे चलकर उस बेटी की शादी कर दी जाती है 5 लड़कों से और फिर किस तरीके से उसका शोषण होता है। इसी कहानी पर बेस्ड है फिल्म
मातृभूमि। पहली फिल्म में ग्लैमरस रोल और दूसरी ही फिल्म से एक इम्पैक्ट छोड़ना। इस फिल्म के बाद ट्यूलिप जोशी के काम की तो तारीफ हुई ही थी, साथ ही बॉलीवुड में अब इन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में कहा जाने लगा था। इसके बाद वो कमर्शियल सिनेमा में नजर आई फिल्म दिल मांगे मोर में। इस फिल्म में शाहिद कपूर थे, सोहाली खान थी और आयशा टाकिया थी, लेकिन इस फिल्म का भी पूरा क्रेडिट शाहिद कपूर को ही चला गया। दिल मांगे मोर के बाद ट्यूलिप जोशी एक बार फिर से हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस देती नजर आई फिल्म धोखा में। एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि ट्यूलिप जोशी एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन ट्यूलिप जोशी फिर भी बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बना पा रही थी। पहली बात तो ये कि ये बॉलीवुड में उस दौर में आई थी जब बॉलीवुड में हॉट एक्ट्रेसेस का ज़माना था। अगर बोल्ड एक्ट्रेसेस के रूप में हम देखें तो हमारे पास काफ़ी एक्ट्रेसेस थी। बिपाशा बसु थी, मल्लिका शेरावत थी, उदिता गोस्वामी आ गई थी। इसके साथ ही मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के बॉलीवुड में आने का भी ये टाइम चल रहा था। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में एंट्री कर रही थी और साथ के साथ जो स्टार किड्स थे वो भी बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके थे, जैसे कि करीना कपूर और सोहाली खान। और इसी कंपटीशन के चलते ट्यूलिप जोशी, जो कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई थी, उन्हें बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में मुश्किल हो रही थी। ट्यूलिप जोशी को यशराज फिल्म्स ने लॉन्च तो कर दिया था, लेकिन आगे जाकर वो जब अपने आप को एक बेहतर एक्ट्रेस के रूप में साबित नहीं कर पाई तो यशराज ने भी उनका सपोर्ट उनसे खींच लिया और आगे चलकर तो उनकी बेस्ट फ्रेंड पायल खन्ना के भी यशराज फैमिली से रिश्ते खराब हो गए थे। यही कारण था कि अब ट्यूलिप जोशी को जिस बड़े बैनर का सपोर्ट था वो सपोर्ट भी चला गया था। हालात ये हो गए थे कि ट्यूलिप जोशी को अपने करियर को सस्टेन करने के लिए जब बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रास्ता अपनाया, तेलुगु फिल्में की, कन्नड़ा फिल्में की, मलयालम फिल्में की, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही। यही कारण है कि 2008-9 आते आते ट्यूलिप जोशी का करियर खत्म सा हो गया और इसी दौरान ये भी सामने आया कि ट्यूलिप जोशी की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। इसका पता तब चला जब ट्यूलिप जोशी ने एक फिल्म साइन की। ये फिल्म थी डैम 999। इस फिल्म की 2 दिन की शूटिंग ट्यूलिप जोशी कर चुकी थी, लेकिन 2 दिन शूट करने के बाद ट्यूलिप जोशी ने अपना माइंड चेंज कर दिया और उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कह दिया कि वो इस फिल्म को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। और ट्यूलिप ने उसके साथ ही एक रीजन भी बताया, उनकी तबीयत खराब है इसीलिए वो इस फिल्म को शूट नहीं कर पाएगी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने भी ट्यूलिप की इस बात को समझा और उन्होंने ट्यूलिप को भी इस फिल्म से फ्री कर दिया, लेकिन साथ ही में प्रोड्यूसर ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये फिल्म नहीं कर रहे हैं तो इस फिल्म के लिए जो साइनिंग अमाउंट आपको दिया गया था 8.5 लाख, वो फिर से लौटा दीजिए। ट्यूलिप ने कुछ महीनों तक तो इस बात को टाला, कभी कहा मैं यहाँ शूट में बिजी हूँ, कभी कहा कि मैं बाहर हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। बहुत टाइम तक ट्यूलिप इन पैसों की बातों को ऐसे ही टालती रही। फाइनली एक दिन प्रोड्यूसर ने थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की, तब ट्यूलिप ने कह दिया कि वो ये पैसे नहीं लौटाएगी और फाइनली प्रोड्यूसर को फिर ट्यूलिप के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR करनी पड़ी। वो ट्यूलिप जोशी जो आई थी बॉलीवुड में सबसे बड़े बैनर से, एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में, मिस इंडिया कंटेस्टेंट के रूप में, वो आज फिल्मों की मोहताज थी, साथ ही पैसों के लिए उन फिल्मों पर डिपेंडेंट थी। कुछ इस तरह का टाइम ट्यूलिप ने तब बॉलीवुड में देखा था और ईयर 2010 के बाद तो ट्यूलिप जोशी बॉलीवुड से जैसे गायब ही हो गई। इसी दौरान खबरें आई कि ट्यूलिप जोशी एक आर्मी पर्सनल के साथ लिविंग रिलेशन में है। कैप्टन विनोद नायर, जो एक बहुत अच्छी बड़ी पोजीशन पर थे। विनोद नायर ऑलरेडी मैरिड थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स ले लिया और उसके बाद ही वो ट्यूलिप जोशी के साथ लिव इन में रहने लगे। कई सालों तक ये लिव इन में रहे, लेकिन इन दोनों ने शादी कब की इसके बारे में कोई खबर नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि ट्यूलिप ने अपने करियर को इस दौरान रिवाइव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने फिल्म की जेट एयरवेज, इसके अलावा उन्होंने एक और शो किया एयरवेज, लेकिन इन शोज से भी ट्यूलिप को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। यही कारण है कि उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बॉलीवुड से बिल्कुल दूर कर दिया। कहा गया कि ट्यूलिप जोशी एक योगिनी बन गई है। इसकी खबर तब लगी जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखी जिसमें वो योगा करते नजर आ रही है और उन्होंने पूरा एक योगिनी का गेटअप लिया हुआ है। क्या है इसकी एक्चुअल बात, चलिए जानते हैं। ट्यूलिप जोशी ने अपना योगा क्लासेस शुरू किया इटर्नल योगा के नाम से। इस दौरान वो कई बड़ी कंपनीज में योगा सिखाने जाया करती थी।
साथ ही उन्होंने इसके लिए अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया। ट्यूलिप जोशी इसके तहत सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ करती हैं। और अब अगर बात करें उनके करोड़ों की कंपनी की, तो ट्यूलिप जोशी के हस्बैंड ने आर्मी को छोड़ने के बाद अपना एक प्राइवेट बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस है कंसल्टेंसी सर्विसेज का। विनोद नायर की कंपनी है कीमाया कंसल्टेंसिंग, जिसकी डायरेक्टर ट्यूलिप जोशी भी है और विनोद खुद भी इस कंपनी के डायरेक्टर है। इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। यही कारण है कि अब ट्यूलिप जोशी, जिन्हें बॉलीवुड ने पैसों पैसों का मोहताज बना दिया था, वही ट्यूलिप जोशी आज करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। और अगर बात करें ट्यूलिप जोशी और उनके हस्बैंड की, तो हम इन दोनों को फियर फैक्टर में भी देख चुके हैं। बॉलीवुड की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो एक टाइम पर बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने सब कुछ छोड़कर बस योगा, मेडिटेशन इन्हीं में मन लगा दिया, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। एकदम से आपको ग्लैमर मिलता है और फिर जब एक दो फिल्में फ्लॉप होती है और उसके बाद आपको अटेंशन नहीं मिलता है, तो आपको लगने लगता है कि ये स्टार्स की दुनिया तो एकदम झूठी दुनिया है। यही कारण है कि अक्सर यहाँ से निकले हुए लोग योगा, मेडिटेशन इन सब चीज़ों में चले जाते हैं जिंदगी का मतलब ढूंढने। जैसे कि बात करें आशिकी फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की, उसके अलावा ग्रेसी सिंह ने भी यही किया। साथ ही हम ममता कुलकर्णी को भी एक योगिनी के गेटअप में देख चुके हैं और अब ट्यूलिप जोशी भी यही कर रही है। ट्यूलिप जोशी की लाइफ और करियर को देखकर यही कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल मॉडल तो थी और फिल्मी दुनिया में भी अपनी फ्रेंड पायल की वजह से उनकी एंट्री तो हो गई, लेकिन आगे जाकर वो ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। फिर ये बॉलीवुड है, यहाँ पर हर फिल्म के साथ आपकी किस्मत जुड़ी हुई होती है। हर फ्राइडे डिसाइड होता है कि आप हीरो बनेंगे या फिर आपको दुनिया फ्लॉप कहेगी। आपकी हर फिल्म यहाँ पर एक एग्जाम की तरह होती है और प्रेशर उतना ही होता है जितना आपकी पहली फिल्म के दौरान होता है। इसीलिए कहते हैं कि इस बॉलीवुड में सस्टेन करने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत पेशेंस चाहिए। जितने खुले हाथों से आप ऑडियंस का प्यार बटोरते हैं, उतने ही खुले हाथों से आपको अपने बुरे रिव्यूज भी लेने पड़ते हैं। और ये सिर्फ ट्यूलिप जोशी के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन को भी एक टाइम पर इस दौर से गुजरना पड़ा था। गोविंदा को गुजरना पड़ा था। अक्षय कुमार ने ये टाइम देखा था जब बैक टू बैक उनकी 14 फिल्म्स फ्लॉप हुई थी। कौन जानता था कि आज हम उन्हें सुपरस्टार्स के रूप में देखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि इस ग्लैमर की दुनिया में जितनी चकाचौंध है उतनी ही डार्कनेस भी है, और डार्कनेस में रास्ता कैसे काटना है ये सीखना अगर आ जाता है तो बॉलीवुड में करियर भी बन जाता है। आपको क्या लगता है, ट्यूलिप जोशी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक सक्सेसफुल करियर क्यों नहीं बना पाई? सबसे बड़े बैनर से लॉन्च हो जाना, तो इंडस्ट्री के जो अच्छे बैनर्स है वो भी उन्हें उसके सामने छोटे लगे, या फिर उनके लुक्स ही एक एक्ट्रेस की तरह नहीं थे, वो एज ए मॉडल ही ठीक थी। अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को नहीं लुभा पाना, या फिर सिर्फ यशराज के अलावा बॉलीवुड के और किसी बैनर से नेटवर्क नहीं बना पाना? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।